शेंजन के लिए जिन कंट्रीज़ के अंदर आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या वीज़ा मिल जाता है और आप हंगरी और पोलैंड ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने कंट्री का वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। यूके है, कनाडा है, अमेरिका है। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल से आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हम आपको ये चीज़ बताएंगे और हम आज ये जानेंगे कि रोमानिया के अंदर आप रोमानिया से कैसे मूव कर सकते हैं, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर कैसे आप शेंजन कंट्री के अंदर मूव कर सकते हैं। इससे पहले देखें, जो भाई भी हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं, देखें ऑलरेडी फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी मेंशन है कि आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ बताई थी कि आप रोमानिया के अंदर जो काम है, कौन कौन से काम है और वहाँ पे बिज़नेस के कितने ज़्यादा मौक़े हैं और काम के कितने ज़्यादा मौक़े हैं, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। देखें, अभी बात हम ये करेंगे कि कैसे आप रोमानिया से आगे मूव कर सकते हैं लीगली। ये बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं और वो भी चाहते हैं कि देखें हम आगे कैसे मूव कर सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं। और कुछ लोग जो बिलोंग करते हैं काफ़ी बेहतरीन जगहों से, जो ये समझते हैं कि हम इलीगल अपना स्टेटस नहीं रखना चाहते, हम लीगल जाना चाहते हैं आगे, तो ये उन सब के लिए ये वीडियोज़ है कि आप लीगली कैसे मूव कर सकते हैं। आप जब रोमानिया के अंदर आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि रोमानिया विज़िट वीज़े पे नहीं आप आगे मूव कर सकते। रोमानिया वर्क परमिट पे आप आगे शेंजन में मूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप जब रोमानिया वीज़े पे आते हैं, ज़ाहिर है जब आप रोमानिया वर्क परमिट पे आएंगे आपको डी कैटेगरी वाला वीज़ा मिलेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वर्क परमिट का ये वीज़ा होता है। जब आप वहाँ पे आते हैं और अगर इन केस नहीं भी जॉब मिलती, तो मैंने आपको बताया, तो आपको जॉब मिल ही जाती है किसी न किसी कंपनी के अंदर। और आपका डी कैटेगरी का जो आपको वीज़ा मिलता है, जो आपको TRC मिलती है, वो 1 साल का कार्ड बनता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास 1 साल का कार्ड हो, डी कैटेगरी का आपके पास ये रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। जब आपके पास ये रेजिडेंस परमिट होता है और आप क्या करते हैं कि ऑन द स्पॉट, रोमानिया क्योंकि यूरोप का हिस्सा है, ऑन द स्पॉट आप ट्रैवल कर सकते हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर विदाउट वीज़े के, ठीक है। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं मैं आपको बता दूं, जिसमें नंबर 1 पे क्रोएशिया आता है, नंबर 2 पे बल्गारिया आता है, नंबर 3 पे मालदोवा आता है, नंबर 4 पे साइप्रस आता है। ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आप बगैर वीज़े के ट्रैवल करेंगे। और ये इस ट्रैवल का क्या फ़ायदा होगा? ये ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन जाएगी और इसमें आपके पासपोर्ट की पावर हो जाएगी। इसमें आपकी मेंशन हो जाएगा कि हाँ, ये बंदा ट्रैवल करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाता है और उसको शौक़ है घूमने फिरने का। जैसे ही आप वहाँ से ट्रैवल करके वापस आते हैं, आप 1 हफ़्ता रह सकते हैं, 5 दिन रह सकते हैं, 10 दिन, किसी भी कंट्री में आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है। जिस कंट्री में आप जाएंगे वहाँ से आप वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि अगर आप ये सोचें कि जो UAE का रेजिडेंस परमिट है दुबई का, उसकी इतनी पावर है कि आप उसके परमिट पे अल्बानिया और 1-2 और कंट्री है, वहाँ आप बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो आप ये हिसाब लगाएं कि रोमानिया के रेजिडेंस कार्ड की कितनी पावर होगी, जो कि ऑलरेडी यूरोप का हिस्सा है। इस चीज़ को याद रखें कि ये जो रोमानिया का वर्क परमिट है, ये कार्ड है, इसकी बहुत ज़्यादा पावर है। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये इसकी पावर है, ये अपनी पावर रखता है रोमानिया का। जब आप वहाँ से वापस आते हैं, वापस आके आप दोबारा से आप काम करते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूँ कि अब आप शेंजन कंट्रीज़ के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं। जो शेंजन कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उसके अंदर आप कैसे जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आप लोगों क्या करेंगे, आप ऑलरेडी जब वर्क परमिट पे होंगे, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे, याद रखिएगा ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आया हूँ रोमानिया के अंदर, मैं रोमानिया के अंदर इस वक्त हूँ और मुझे जॉब मिली है, मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा? मैं सबसे पहले उस कंपनी के अंदर काम करते हुए सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाऊँगा। सबसे पहले किसी भी बैंक अकाउंट, कोई भी, चाहे कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा हाई फाई बैंक अकाउंट हो, किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं। और कंपनी के साथ, कंपनी के HR से आपने ये बात करनी है, जो वहाँ पे जो भी सीनियर्स हैं उनको ये कहना है कि भाई मेरी जो सैलरी है वो आपने मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवानी है। जो भी आपका एक्सपेंस है आप अपने एक्सपेंस करें, एक्सपेंस वगैरह जो भी करना है। उसके बाद जो भी आपकी सेविंग है वो सेविंग आप कोशिश करें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ना भेजें, सेविंग अपने पास रखें, सेविंग अपने बैंक अकाउंट में करें, बैंक अकाउंट में सेविंग करें। और अपने इस बैंक अकाउंट को कम से कम 6 महीने रन करें, 6 मंथ आप इस बैंक अकाउंट को रन करें। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप अपनी बैंक जो सैलरी स्लिप है वो भी आप लाजमी लें, क्योंकि सैलरी स्लिप आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है।
वो भी जब आप अप्लाई करते हैं वो भी साथ में लगती है। इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। और ये तो यूरोप है, यहाँ पे हर चीज़ आपको दी जाती है, कोई भी चीज़ ये नहीं है कि मिसिंग होती है, आपको हर चीज़ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। शेंजन के लिए जिन कंट्रीज़ के अंदर आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए, नंबर 1 पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, नंबर 2 पे आपका रेजिडेंस कार्ड है, TRC कार्ड है, नंबर 3 पे आपकी स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीज़ें आपके पास जब होंगी और वो जब आपकी देखेंगे कि यार इस बंदे के पास तो ट्रैवल हिस्ट्री भी है, ये बंदा घूमा भी है, फिरा भी है, तो वो ऑन द स्पॉट जो शेंजन के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं, नंबर 1 पे हंगरी है जो बिल्कुल साथ ऑन द स्पॉट बिल्कुल करीब जो बॉर्डर लगता है हंगरी का, उसके बाद पोलैंड का। इन कंट्रीज़ के आपको वीज़े इशू हो जाते हैं, हंगरी, पोलैंड, और इसके अलावा और 1-2 कंट्री है जो नज़दीक लगते हैं, जैसे कि यूक्रेन है। ऑलरेडी अभी तो यूक्रेन में जंग चल रही है, कुछ इलाके सेफ़ हैं, मगर इन कंट्रीज़ के आपको वीज़े मिल जाते हैं। आप अगर हंगरी का ट्रैवल करते हैं या पोलैंड का ट्रैवल करते हैं, ठीक है, शेंजन वीज़े का, याद रखें यहाँ पे पोलैंड से लोग काफ़ी ज़्यादा इजीली मूव हो सकते हैं यूरोप के अंदर। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है और आप हंगरी और पोलैंड ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद जब आप कोशिश करें कि आप ऑन द स्पॉट इन टाइम आप वापस आ जाएँ रोमानिया के अंदर। अगर तो आप बड़ी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं ना, तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप लीगल जाएँ ना, जहाँ भी जाना आप लीगल जाएँ, आप ऑन द स्पॉट वापस आ जाएँ। जैसे ही आपका टाइम और क्राइटेरिया हो उसके अंदर आप वापस आएँ, और वापस आके आप दोबारा से आप अप्लाई करेंगे यूके के लिए, अमेरिका के लिए, नीदरलैंड के लिए, ठीक है, फ्रांस के लिए, इन बड़ी कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप ये अप्लाई करेंगे बड़ी कंट्रीज़ के लिए, तो वो आपका वीज़ा बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वजह ये है कि वो देखेंगे कि ये बंदा ऑलरेडी रोमानिया के अंदर सेट है, कमा भी रहा है, ट्रैवल भी कर रहा है, घूम फिर भी रहा है, तो इसमें 95% रेशो होगी कि आपको वीज़ा इशू होगा। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट जो एम्बेसी हैं रोमानिया के अंदर, आप डायरेक्ट एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लें। और बाज़ का जैसे होता है कि अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएं और उनको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दें और उनको बताएं कि मुझे वीज़ा चाहिए। आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके तमाम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर किसी कंसल्टेंट को ढूंढें कि वो आपका काम करवाए। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज है, आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो आप डायरेक्ट जाएँ वहाँ पे, बात करें, आपको डायरेक्ट हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ ऑन द स्पॉट आपके पास होगी। क्योंकि जब हम किसी थर्ड बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई और बंदा हमारा काम करे, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप डायरेक्ट आप यूके का अप्लाई करना चाहते हैं, आप यूके की एम्बेसी में जाएं, वहाँ जाके बात करें, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो देखेंगे हर चीज़, वो आपको ज़रूर इशू करेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि जब आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आगे मूव होने के। इसके साथ साथ एक बात और है, देखें, अगर आप वहाँ पर अपनी कंपनी ओपन की है, आप कंपनी बना के कंपनी चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो इसमें तो 100% चांस है कि आपको भाई बड़ी कंट्री का वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप का हिस्सा है। वो देखते हैं कि यूरोप के अंदर अपना कारोबार कर रहा है और इसकी बैंक स्टेटमेंट है, इसने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, लीगली अपना टैक्स भी दे रहा है, हर चीज़ क्लियर रखी हुई है। ये ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़ क्लियर हो, तो आपको वो ज़रूर इशू करेंगे। यूके, अमेरिका, कनाडा का वीज़ा लाजमी मिलेगा, क्योंकि वो आपकी हर चीज़ देखते हैं। ये बहुत ईजी है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम कुछ लगता है, आपने टाइम देना वहाँ पे, क्योंकि जब आप टाइम लगाते हैं वहाँ पे आप ऑलरेडी कमा भी रहे हैं। आप जानते हैं कि 3000 4000 ली से ज़्यादा लोग वहाँ पे कमा रहे हैं, और बिज़नेस के अंदर इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी इलीगल आना चाहते हैं, बेहतर यही है इलीगल आने की बजाय, अपना स्टेटस ख़त्म करने की बजाय, आप वहाँ रह के काम करके आप लीगल आगे मूव करें, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो बंदा भी लीगल आता है उसको वेलकम भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ये थी आज की वीडियो, और इससे आगे हम आपको बताएंगे कि जब आप पाकिस्तान से रोमानिया आते हैं तो रोमानिया एयरपोर्ट पे आपसे कौन कौन से सवाल किए जाते हैं, आप अपने सवाल कैसे वहाँ पे क्लियर करते हैं, इस पे बात करेंगे, इस पे बताएंगे हम आपको। कहीं सुनी बात में जो भी गलतियाँ थी वो सब हमारी थी, और अगर कोई हक और सच बयान किया वो कल भी कौम का था, आज भी कौम का है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।